जी, तो मालाकंड बोर्ड जो है उन्होंने कुछ वैकेंसी जो है वो अनाउंस की हैं। जल्दी से चले चलते हैं ऐड की तरफ और सब वैकेंसीज़ को एक-एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जो 1 से 4 तक की पोस्ट हैं वहाँ पे केपीके या खैबर पख्तूनख्वा का जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे कंप्यूटर ऑपरेटर, दूसरा है PA2 सेक्रेटरी, तीसरा है स्टेनोग्राफर जो होता है जूनियर क्लर्क। यहाँ तक जो है पहली 4 जो है वहाँ पे अगर आपके पास केपीके या खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट जॉब्स हैं जैसे 5 से लेकर जो 12 तक जॉब्स हैं, उन जॉब्स पे सिर्फ़ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है डिवीज़न मालाकांड का जो है वो डोमिसाइल है, वो सब लोग हैं 5 से लेकर 12 तक की सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए मुख्तस की गई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनकी लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट जो है वो 3 अगस्त 2025 है। 3 अगस्त 2025 तक आप जो है इन जॉब से जो है अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर dts.org.pk के ऊपर जो है आप अपने आप को रजिस्टर करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली असामी जो है वो है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो इसका बेसिक स्किल जो है वो 16 है हुआ और इसके लिए जो है कम से कम जो है आपकी जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न के साथ। उसके साथ-साथ आपके पास जो है कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 50 अल्फ़ाज़ फ़ी मिनट होनी चाहिए। इसके बाद उम्र की बात की तो आपकी एज जो है 21 से 35 साल होनी चाहिए। तो दूसरी जो है पोस्ट वो है PA2 सेक्रेटरी की और इसका बेसिक स्केल भी 16 है। इसके लिए आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ-साथ आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 40 अल्फ़ाज़ फ़ी मिनट और इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड जो है वो 80 अल्फ़ाज़ फ़ी मिनट होनी चाहिए। इसकी उम्र की बात कीजिए तो आपकी एज जो है 21 से 35 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट जॉब की बात की है वो है स्टेनोग्राफर की और इसका बेसिक पे स्केल जो है वो है 14 और इसके लिए आपको जो है इस सेकंड डिवीज़न में आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और इसके साथ-साथ आपकी जो है कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 80 मिनट होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 50 अल्फ़ाज़ फ़ी मिनट होना चाहिए और एज आपकी जो है 21 से 35 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट बात की तो वो है जूनियर क्लर्क की और इसका बेसिक स्किल जो है वो 11 है। इसके लिए आपका जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए सेकंड डिवीज़न के साथ और इसके साथ आपकी कंप्यूटर टाइप स्पीड जो है वो 30 अल्फ़ाज़ फ़ी मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात की है तो वो है आपकी 18 से 35 साल। नेक्स्ट जॉब की बात की है वो है बुक बाइंडर की, तो इसके लिए आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए और आपके पास बुक बाइंडर का थोड़ा बहुत जो है वो तजुर्बा होना चाहिए। आपकी एज जो है 18 से 35 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन की और अगर आप मैट्रिक पास हैं और आपको इलेक्ट्रिकल का काम थोड़ा बहुत आता है, तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और इसके आपकी एज जो है 18 से 35 साल होनी चाहिए। रिकॉर्ड कीपर जो है आप मैट्रिक पास होने चाहिए सेकंड डिवीज़न के साथ और रिकॉर्ड सँभालने का आपके पास कुछ तजुर्बा होना चाहिए। जो तजुर्बे वाले बंदे हैं उन्हीं को तरजीह दी जाएगी और आपकी एज जो 18 से 35 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट है ड्राइवर की जॉब है, इसके लिए आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए और आपके पास एलटीवी का लाइसेंस होना चाहिए और आपकी एज जो 18 से 35 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है वो माली की और आप मैट्रिक पास हो और आपके पास माली का थोड़ा बहुत जो है वो तजुर्बा होना चाहिए। आपकी एज जो है 18 से 35 साल होनी चाहिए। चौकीदार की जो पोस्ट है उसका बेसिक स्किल है 3 और आप जो है मैट्रिक पास होने चाहिए और तंदुरुस्त होने चाहिए और आपकी एज जो 18 से 35 साल होनी चाहिए। अगर नैप कास्ट की बात की तो इसका भी बेसिक स्किल जो है वो 3 है और आप मैट्रिक पास होने चाहिए और आप हेल्दी और तंदुरुस्त होने चाहिए 18 से 35 साल की एज के साथ। अगर आप स्वीपर की बात की जाए तो वह बेसिक पे स्किल जो है आपका 3 होगा और आप जो है पढ़े लिखे हों और तंदुरुस्त भी हों। एज लिमिट की बात की तो आपकी एज जो है 18 से 35 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है इस जॉब पे अप्लाई करने की शराइत और ज़वाबित दिए गए हैं। आप जो है वीडियो पॉज़ करके भी जो है इनको रीड कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये बताया हुआ कि आप जो है वो वेब ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। इसके अलावा कोई भी दूसरे तरीके से अप्लाई किया हुआ जो है काबिल कबूल नहीं होगा और इसकी जो आखिरी तारीख है वो 3 अगस्त 2025 है। मतलब कि आपने 3 अगस्त 2025 से पहले-पहले तक जो है अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के बाद जो है आपको जो है चालान फॉर्म जो है वो जनरेट किया जाएगा। जब आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद एट द एंड जो है आपको जो है चालान फॉर्म दिया जाएगा। अब चालान फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी तो वो 1 और 2 पहली 2 पोस्ट हैं उसकी जो है अगर आप उन दोनों पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी फ़ीस जो है 1500 होगी। अगर आप 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं मतलब कि सीरियल नंबर 3 के लिए अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो ₹1000 होगी और अगर आप 4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 800 होगी। उसके अलावा जो 5 से 12 तक की जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए आपकी फ़ीस जो है ₹400 होगी। आप जो है फीस जो है वो जैज़ कैश, ईज़ी पैसा या फिर अपने जो है फैसल बैंक से जो है जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने बताया वो कि आप 5% जो है वो कोटा अक़लियतों को दिया गया है, गैर मुस्लिमों को दिया गया है। तो जल्दी से मैं आप वेबसाइट पे ले चलता हूँ, जहाँ पे जाके आप अप्लाई करना सीख सकते हैं। सबसे पहले आप जाएँगे tts.org.pk के ऊपर। तो मैं अपने क्रोम में आ गया हूँ, आप अपने क्रोम में जाएँगे और आप यहाँ पर लिखेंगे tts.org.pk और इसके बाद आप इंटर के बटन पे क्लिक कर देंगे या सर्च के बटन पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद जो है आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट नज़र आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है सबसे पहले जो है आपको अप्लाई नाउ का बटन नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो जो नीचे वाली 2 जॉब्स हैं वो कंप्लीटेड हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि जो ये वाली जो है इस जॉब पे आप अप्लाई करेंगे तो आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी की सारी जॉब्स हैं वो इस तरह से नज़र आने लग जाएँगी। जैसे कि हम पहली पोस्ट देख लेते हैं कि आप जो है आप लोकेशन जो होगी इसका मालिकाना होगी, जॉब टाइप जो है परमानेंट होगी, आपकी एज लिमिट 21 से 35 साल होनी चाहिए। एप्लीकेशन की डेडलाइन वही 3 अगस्त 2025 होगी और आपकी क्वालिफ़िकेशन एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर आप बीएस कंप्यूटर साइंस होने चाहिए। इसके साथ-साथ आपकी टाइप स्पीड 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसका स्टेटस एक्टिव है, मतलब कि अभी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब व्यू करना चाहते हो तो आप इस बटन में क्लिक करेंगे। अगर आप एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करना चाहते हैं इस पे अगर आप एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो रजिस्टर वाला पेज इस तरह से शो होने लग जाएगा, जहाँ पे आप अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखेंगे। उसके बाद जो है आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगाकर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद आप जो है लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपने ईमेल रखा था और जो पासवर्ड लगाया था उसके क्लिक करके आप लॉगिन के बटन पर क्लिक उसके बाद जो आपने ईमेल लगाई थी, उसके बाद जो पासवर्ड लगाया था, अब उन दोनों को फिल करने के बाद उसके बाद जो आपने ईमेल लगाई थी और अपना पासवर्ड लगाया था, उन दोनों को फिल करने के बाद आप लॉगिन के पर क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन हो जाएँगे तो आप जॉब्स के बटन पर जाएँगे और वहाँ पे जाके अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएँगे, उसके बाद आप लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के बाद आप जॉब्स वाले पोर्शन में जाएँगे और जो भी जिस भी अप्लाई और जो भी जिस भी वैकेंसी पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद एट द एंड जो है आपको जो है वो चालान फॉर्म जो है आपका जनरेट हो जाएगा और वो आप अपने इसी पैसे से कैश कैश से या फिर किसी भी फैसल बैंक की करीबी ब्रांच से जाकर जमा करवा सकते हैं। इस तरह से आप जो है इस पोस्ट पे अप्लाई कर लेंगे।